अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खालिद टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं टेक्नो कैमन 19 नियो की अनबॉक्सिंग तो नहीं करेंगे भाई, फुल रिव्यू होने वाला है। तो आज मैं आपको क्लियर ओपिनियन देने वाला हूं कि भाई ये स्मार्टफोन लेना चाहिए इस रेंज के अंदर या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये स्मार्टफोन 35,000 के अंदर लॉन्च कर दिया गया और पाकिस्तानियों की एक्सपेक्टेशन थी वो काफी कम थी, लेकिन ये 35,000 में लॉन्च किया गया। और इसकी मेन हाईलाइट कुछ बता चलूं, इसका कैमरा है, इसका डिजाइन है और इसका डिस्प्ले है और कुछ अंदरूनी फीचर हैं और कुछ मसले भी हैं, क्योंकि एक स्मार्टफोन जो है वो कोई भी स्मार्टफोन परफेक्ट नहीं होता है, हर किसी के अंदर मसले और अच्छी चीजें भी होती हैं। तो वो चीजें आपको कंफर्म करूंगा ताकि आपको बाइंग डिसीजन आपका बेहतर हो सके, आपको खरीदने में आसानी हो सके। तो दोस्तों मैं आपको बता चलूं, ये जो स्मार्टफोन है भाई एक बड़े डिस्प्ले के साथ आता है। तो सामने की तरफ आपको 6.8 इंचेस का बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों 1080p डिस्प्ले तो है, लेकिन इसके अंदर एक मसला है कि भाई 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले इस रेंज के अंदर 90 हर्ट्ज भी मिलता है और एमोलेड भी मिलता है। हालांकि ये IPS डिस्प्ले है, जिसकी वजह से फिंगरप्रिंट स्कैनर भी साइड माउंटेड है और वॉल्यूम रोकर्स भी साइड पे। और दोस्तों मैं आपको बताते चलूं एक चीज कि भाई ये डिस्प्ले देखने में काफी ज्यादा क्रिस्प है, क्योंकि 1080p प्लस की रेजोल्यूशन है और पंच होल के साथ आता है, तो वो कोई मसला मसाइल नहीं है, क्वालिटी में कोई मसला नहीं होगा। और वाइड वन L1 का सपोर्ट है, मतलब कि नेटफ्लिक्स जो है वो 4K तक आप इसके अंदर कैपेबल है, 1080p में चला पाएंगे, क्योंकि 1080p की इसकी स्क्रीन है। अगर मजीद बात करूं इस डिस्प्ले की, तो मुझे इसके कलर के हवाले से कोई भी मसला नहीं आया, लेकिन एक मुझे इशू देखने को मिला कि जब आप धूप के अंदर इस फोन को चलाते हैं तो ये काफी ज्यादा डार्क है, डिस्प्ले कोई ज्यादा ब्राइट नहीं है, जिसकी वजह से धूप के अंदर चलाने वाले हजरात को अक्सर मसला होगा, जो बाइक राइडिंग करते हैं, इस तरह की चीजें कि बाहर वो फोन को बार बार ओपन करते हैं, तो दिन के टाइम उन्हें मसला होने वाला है। और दोस्तों गेमिंग के हवाले से काफी ज्यादा क्वेश्चन से, डिजाइन के हवाले से भाई 10/10 ये फोन है। डिजाइन के अंदर मैं समझता हूं कि वन ऑफ द बेस्ट फोन है इस रेंज के अंदर, जो कि आपको इतना प्यारा, इतना खूबसूरत और इतना कमाल का डिजाइन प्रोवाइड करता है। डिजाइन मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। साइड पे क्रीमी टाइप थोड़ी लुक है और बैक के फ्रोस्टेड फिनिशिंग है, जो कि काफी अच्छी है। वैसे है तो प्लास्टिक, लेकिन काफी प्रीमियम किस्म का है। पहली बार टेक्नो की तरफ से इतना अच्छा मुझे डिजाइन देखने को मिला है और मैं कहूंगा टेक्नो का सबसे अच्छे डिजाइन वाला फोन यही है जो मुझे आज तक देखने को मिला है। और यहाँ दोस्तों अगर मैं बात करूं इसकी कैमरा की परफॉर्मेंस की, पहले परफॉर्मेंस की थोड़ी सी बात करता हूं पबजी लवर्स के लिए। जी हाँ, पबजी लवर्स के लिए फोन हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर 40 FPS की सपोर्ट है। G85 जो है 40 FPS की सपोर्ट देता है मीडियम के अंदर भी, जो कि अच्छी बात बन जाती है। और इसके जो एंटूडू स्कोर्स हैं वो भी काफी डिसेंट थे। मैं एंटूडू स्कोर भी आपको दिखा देता हूं कि कितने निकल के आते हैं। भाई यहाँ जो एंटूडू स्कोर थे वो 2,52,000, हाँ मतलब कि 52,000, 2,52,000 के करीब आपको एंड्रॉइड स्कोर्स देखने को मिलते हैं, जो कि अच्छी बात बन जाती है। इसके अंदर गेमिंग के हवाले से आपको कोई मसला नहीं होगा। बाकी आपको पता है डिस्प्ले हर्ट्ज थोड़ा सा कम है, ये थोड़ा सा इशू देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों अगर बात करें इसके अंदर सिंगल स्पीकर है, नीचे वाली साइड पे डुअल स्पीकर के ऑप्शन नहीं है। टाइप सी की पोर्ट है, 3.5 mm का जैक है, साथ में हैंड फ्री भी देखने को मिलती है। और दोस्तों इसके अंदर 18 वाट की फास्ट चार्जिंग है और 5000 mAh की बैटरी भी दी गई है। दोस्तों मैं आपको बता चलूं 18 वाट की फास्ट चार्जिंग इस रेंज के अंदर आप देख सकते हैं, थोड़ा कम देखने को मिलता है इस रेंज के अंदर। भाई 33 वाट के सेगमेंट काफी देखने को मिलते हैं आपको। Note 12 हो गया और काफी इस तरह के फोन है जो कि 33 वाट देते हैं, लेकिन यहाँ 18 वाट ओनली दी जाती है। दोस्तों ये भी बात आपने ज़हन में रखनी है लेते हुए, क्योंकि इसकी चार्जिंग स्पीड जो है वो थोड़ी स्लो है। और दोस्तों अगर मेन हाईलाइट की बात करते हैं वो है इसका कैमरा। डिजाइन के बाद दोस्तों मैं समझता हूँ इसके बैक साइड पे तो 3 कैमरे हैं ना, एक ही मेन कैमरा है, बाकी जो 2 हैं वो कोई खास कैमरे नहीं है, क्योंकि यहाँ जो है मैक्रो का ऑप्शन दिया गया और साथ में दोस्तों आपको देखने को मैक्रो भी नहीं है। दोस्तों इसकी बैक की साइड पे आपको 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छी फोटो क्लिक करता है। लेकिन जो बाकी 2 सेंसर है ना, एक तो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, वो अच्छी बात है, लेकिन जो तीसरा सेंसर है उसकी कोई समझ नहीं है। आप कंसिडर कर सकते हैं कि बैक की तरफ सिंगल कैमरा ही है जो आप चल पाएगा, जो एक्चुअली में वर्किंग होगा। बाकी जो 1-2 हैं वो सेंसिंग टाइप कैमराज हैं, जो कि अक्सर टेक्नो दे देता है। दोस्तों इसकी फ्रंट साइड पे आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी भी देखने को मिलती है, जो कि सामने की तरफ मोगोरी करके लगाई गई। और यहाँ दोस्तों अगर सेल्फी और बैक के कैमरा के रिजल्ट की बात करूँ ना, तो दोनों के रिजल्ट काफी अच्छे थे, मुझे काफी अच्छे लगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा दुख था कि भाई इसके अंदर 1080p 30 FPS है, यहाँ 60 FPS का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। हालांकि टेक्नो की 2K तक रिकॉर्डिंग हो सकती है और इसके अंदर ब्यूटी शूटी मूड ये सारा कुछ आपको दिया गया। कैमरा वाइज मुझे ये अच्छा स्मार्टफोन लगा, कैमरा वाइज कोई भी मसला नहीं था। और इसके अंदर इमेज स्टेबलाइजेशन जो है अगर उसकी बात करें तो यहाँ मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो इमेज स्टेबलाइजेशन है वो नहीं है, जो कि मुझे एक बुरी चीज लगी। इमेज स्टेबलाइजेशन होती तो ज्यादा बेहतर हो जाता, क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर बेस भी दी जाती ना, थोड़ा सा आसरा हो जाता है। बंदा कहता है चलो कोई नहीं, थोड़ा सा हिलता काटे। तो अगर आप मेरे क्लियर ओपिनियन की बात करते हैं स्मार्टफोन पे, तो मैं आपको बता चलूं कुछ ड्रॉबैक
ड्रॉबैक्स को छोड़ के ये एक बहुत अच्छा स्मार्टफोन है। जैसे कि इसकी जो स्क्रीन ब्राइटनेस है, जो कि आउटडोर ज्यादा यूज करते हैं लोग, वो काफी ज्यादा कम स्क्रीन ब्राइटनेस है। धूप के अंदर आप ज्यादातर इसे अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात कि यहाँ आपको जो है वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी नहीं देखने को मिलती, लेकिन आपको जो है यहाँ एक चीज मैं बता चलूं भाई, इसकी फोटोज, इसकी जो इमेज क्वालिटी है मुझे काफी अच्छी लगी। फ्रंट और बैक से ये जो नया इनहेंसमेंट किया गया ना टेक्नो की तरफ से, नाइट को भी सुबह को भी बहुत अच्छी फोटोग्राफी देखने को मिलती है। तो कैमरा वाइज और डिजाइन वाइज ये फोन जो है वो 10 आउट ऑफ 10 है, इसके अंदर कोई भी मसला नहीं है। हाँ, यहाँ अल्ट्रा वाइड सेंसर और इस तरह की चीजें दी जाती तो कुछ बेहतर हो सकता था, लेकिन यहाँ कैमरा वाइज इससे कोई शिकायत वगैरह नहीं है। बाकी इसके अंदर फास्ट चार्जिंग की थोड़ी सी कमी थी, 18 वाट की दी गई है, 33 वाट की हो जाती तो ज्यादा बेहतर हो सकता था। और स्क्रीन के अंदर हर्ट्ज को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता तो कुछ ज्यादा बेहतर हो सकता था। लेकिन दोस्तों मैं समझता हूं अभी भी 35,000 के अंदर अगर डॉलर प्राइस को सारा कुछ देखा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस है अगर आप टेक्नो के अंदर कंसीडर करना चाह रहे हैं। अगर आप इससे कोई भी मतलब कि ऐसी डिवाइस लेना चाह रहे हैं जो परफॉर्मेंस वाइज काफी बेहतर हो लेकिन उसके अंदर डिजाइन कम हो, तो फिर आप काफी डिवाइसेस अवेलेबल हैं इस रेंज के अंदर। इन्फिनिक्स की कम्युनिटी, बाकी काफी ब्रांड्स की इस रेंज के अंदर डिवाइसेस अवेलेबल हैं, लेकिन जो डिजाइन के साथ साथ आपको कैमरा अवेलेबल हो, साथ में परफॉर्मेंस भी डिसेंट दे, दोस्तों ये स्मार्टफोन आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जो ड्रॉबैक्स मैंने बताया उसका देख लीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो तो नहीं था, फिर बात होगी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।